नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मैं यही कामना करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि दैनिक दिनचर्या की जो हम पूजा करते हैं और जैसे कि हम बाती को जलाते हैं, तो बची हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए और जो ये दियली है और क्या हमें बार बार बदलना चाहिए या बदलना नहीं चाहिए, तो हमें किस प्रकार से दिया जलाना चाहिए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी हो और जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम वो गलतियां ना करें। और किस देवता को कौन सी बाती जलाई जाती है और जब अक्सर हम दिया जलाते हैं तो वो बाती बच जाती है, जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बाती बच जाती है, तो हम उस बाती का क्या करें जिससे वो श्रेष्ठ हो और हमारे घर में किसी भी प्रकार का जो भी ऐसे इधर उधर ना फेंके जिससे कि हमारा जो है पूजा भी भंग हो। तो आज हम आपको वीडियो में यही शेयर करने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको जानकारी जरूर प्राप्त होगी और इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये दैनिक दिनचर्या है, बिना दिया के देखिए पूजा नहीं होता है। और हम सभी प्रतिदिन अपने मेन द्वार पे, भगवान के मंदिर में, हर जगह दिया जलाते हैं, तो दिया जलाने का भी एक बहुत महत्व है और दिया को जलाने का भी तरीका है। तो आइए हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस भी दियली के पात्र में, जिस भी दिया के पात्र में आप जलाते हैं, वो काला कलौच नहीं होना चाहिए। आपको प्रतिदिन उसको इतना साफ करना चाहिए कि वह एकदम चमक जाए, जिससे कि आपका जब आप दिया जलाते हैं ना, तो आपके घर से लक्ष्मी छिड़ हो। जैसे कि अगर काला पड़ा रहता है और आप उसी में दिया जला देते हैं, उसको धुलते नहीं है, बार बार आप जला देते हैं, तो उससे लक्ष्मी छिड़ होती है, तो आपके घर में धन की बरकत नहीं होगी, तो समस्याएं होंगी। तो जब आप दिया जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस भी पात्र में जलाएं वह एकदम चमकना होना चाहिए और हमेशा धुलिए, धुलने के बाद ही उसको जलाइए। दूसरा है कि जब आप बाती जलाते हैं तो जो ये बत्ती बच जाती है, जब ये बत्ती बच जाती है तो उस बत्ती का हमें क्या करना चाहिए, उस बत्ती का हमें ये करना चाहिए कि सारी बत्तियों को आप इकट्ठा कर लें। और जैसे कि अगर आपके घर के बाहर कोई वृक्ष है, उपजाऊ जमीन नहीं है, और जैसे कोई खेत है या आपके घर के गमले हैं, तो आप उसमें क्या करिए कि इस बाती को इकट्ठा करके आप उसको खन के गाड़ दीजिए। मान लीजिए जिस जमीन में कोई उपजाऊ नहीं है, वो जमीन बंजर है या आपके गमले में पेड़ नहीं अच्छे से उग रहा है, तो अगर आप ये बाती लगा देते हैं ना, तो ये एक प्रसाद हो जाता है, भगवान के समक्ष जलता है और अजल के बुझ जाता है, तो ये प्रसाद हो जाता है। और इधर उधर अगर हम फेंकते हैं तो पैरों से लगेगा तो वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसे किसी मिट्टी में, गमले में या वृक्ष के नीचे इसको गाड़ देना चाहिए। तीसरा है कि जब भी हम दिया जलाते हैं, जैसे मंदिर में दिया जलाते हैं पूजा में, और आपके पास मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि मैं इसको बदल लूं और फिर से मैं दूसरा ले लूं, नया ले लूं, तो ये गलती ना करिए। जो भी आपका दिया है, जिस पात्र में आप रोज जलाते हैं, जितना पुराना हो जाता है उतना ही सिद्ध हो जाता है दिया, इतना सिद्ध हो जाता है क्योंकि ये भगवान के सामने तपता है। और ये इतना सिद्ध हो जाएगा कि मान लीजिए आपके घर में किसी को बुखार बहुत तेज है, किसी बच्चे को बुखार है, किसी को भी है, और वो बुखार उतर नहीं रहा है, तो इसमें इतना इतना महत्व हो जाता है, इतना सिद्ध हो जाता है कि इसको धुल के आप इस पे जल डाल के उस व्यक्ति को पिलाएं जिसको बुखार है, उसका बुखार उतर जाता है, क्योंकि ये भगवान के सामने समक्ष दिया जलता है और ये सिद्ध हो जाता है। तो जितना पुराना आपका दिया उतना ये दिया सिद्ध हो जाएगा। तो बार बार हमें दिया को बदलना भी नहीं चाहिए कि आप सोचिए कि मैं नया दिया लाऊं और उसको बदल के फिर दूसरा जलाऊं, तो ये भी श्रेष्ठ नहीं है। जितना पुराना आपका दिया है उतना ही करिए। और अगर आप अपने मेन द्वार पे दिया जलाते हैं तो उसका भी एक दिया बना लीजिए, क्योंकि रोज रोज मिट्टी का आप जला सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं जला पाते तो उसका भी एक दिया बना लें कि आपको मेन द्वार पे शाम के समय प्रदोष काल में दिया को जलाना है। और जब भी हम अपने मेन द्वार पे दिया जलाएंगे तो हम आप बात करते हैं बाती का, तो हमें क्या करना चाहिए कि लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लंबी बाती का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में धन की बरकत होती है, लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। तो देवी पूजा में हम सभी लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देवी की पूजा, अगर आप शुक्रवार का दिन हो गया, मंगलवार का दिन हो गया, तो आप देवी के सामने लंबी बाती का दिया जला सकते हैं। और देवताओं के लिए हम गोल बाती का जलाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे भी हम गोल बाती का जलाते हैं, और आप चाहे तो एक लंबी बाती का भी जला सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भी पीपल के वृक्ष में अगर दिया जलाते हैं तो तब आप लंबी बाती का जलाइए। लेकिन जब आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आप गोल बाती का इस्तेमाल करें। बट वृक्ष हो गया, आंवला वृक्ष हो गया, बिल वृक्ष हो गया, इन सबके नीचे आपको गोल बाती का जलाना है। भगवान शिव के मंदिर में, नारायण के मंदिर में आपको गोल बाती का दिया जलाना है। जैसे कि एकादशी की पूजन करते हैं, प्रदोष की पूजन करते हैं, तो आप गोल बाती का इस्तेमाल करें, लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना, तो छोटी छोटी जानकारियां हमारे लिए जीवन को सार्थक बनाती है और हमारे पूजन का महत्व बढ़ जाता है।
गोल बाती, लंबी बाती का भी बहुत महत्व है। जैसे हम अगर कुल देवी देवता का भी पूजन करते हैं तो आप लंबी बाती का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारे जो कुल देवता होते हैं हमारे घर की बरकत करते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने जो है संतान और हर एक प्रकार की बरकत करते हैं, तो लंबी बाती का इस्तेमाल होता है। तो जब भी हम दिया जलाएं तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आते हैं तेल की। जब भी हम देवी की पूजा करते हैं तो गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते हैं तो गाय का घी का दीपक जलाइए। आप नारायण की पूजा करते हैं तो गाय के घी का दिया जलाएं। अगर आप तो जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप सरसों के तेल का और चमेली के तेल का, गाय के घी का, आप उनके लिए कोई भी तेल का भी दिया जला सकते हैं। और जैसे कि आप पीपल के वृक्ष पे जलाते हैं दिया तो वहां सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। अगर आप पितृ देवता की पूजा करते हैं तो आप उनको सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। और मेन द्वार पे भी हमें गाय का घी का दिया जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त करनी है। अगर आप तुलसी के वृक्ष के नीचे जलाते हैं तो वहां भी लंबी बाती का दिया होना चाहिए और गाय के घी का दिया होना चाहिए। तो जिन देवता को हम दिया जलाते हैं तो बाती कैसी होनी चाहिए, कौन सा घी तेल होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिससे हमारी पूजा सफल हो और हमें पूर्णतः उसके फल की प्राप्ति हो। तो देखिए मेरे घर की मंदिर है और मैं जब जैसे कि आज क्या है, आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार के दिन हमें गोल बाती जलाना चाहिए। शुक्रवार है कल तो लंबी बाती जलाएंगे हम, क्योंकि हमें अपने लक्ष्मी कृपा की प्राप्त करनी है, लक्ष्मी को बढ़ोतरी करानी है। तो इस तरीके से हम जो है दिया जला सकते हैं, जिससे हमारे घर में बढ़ोतरी हो, धन की कृपा हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो। और हमें प्रतिदिन अपने मेन द्वार पे शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। दिया जब जलाते हैं तो अंधेरे से प्रकाश फैलाता, उसी प्रकार आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, आपकी दरिद्रता बाहर जाती है और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो हमें मेन द्वार पे दिया शाम के समय अपनी डेहरी की पूजा करिए, क्योंकि जिस डेहरी से आप एंट्री करते हैं उसी डेहरी से आपके भगवान भी आते हैं और प्रदोष काल का विचरण का समय होता है। तो मेन द्वार पे दिया जरूर जलाइए प्रदोष काल में। एक नियम ये कर लीजिए और एक नियम कर लीजिए अपने भगवान के मंदिर में, क्योंकि आपके भगवान के मंदिर में सायंकाल में हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करते हैं तो हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, हर प्रकार की बढ़ोतरी होती है, भगवान की कृपा निवास होता है। तो इस तरीके से दीपदान के बारे में, दिया के बारे में, बाती के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और उम्मीद करेंगे कि जानकारी आपके लिए लाभदायक हो और आपको जानकारी प्राप्त हो। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को अगर जानकारी ना हो तो ये जानकारी प्राप्त करें। और दिया प्रतिदिन सुबह शाम जरूर जलाएं और अपने मेन द्वार पे जलाएं। अगर आपके घर में दरिद्रता है, बहुत ज्यादा धन की कमी है, तो मेन द्वार पे दिया भगवान शिव का ध्यान करके जलाइए कि आपके द्वार पे जरूर आए और आपके सारे कष्ट को समाप्त करें। और हर प्रदोष के दिन तो आपको जलाना ही जलाना है। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, जानकारी भरी हो। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।